Hey guys, how are you? I hope you are doing very well in this lockdown. A very welcome to all of you. My name is Dilip Singh and I am teaching physics, as you have already know. Here are the some question which is related to previous topic which I have taught in previous class. Then you just pause the video and try to solve it. क्या? Find displacement in first and second और थर्ड वन इज दिस क्वेश्चन. आप लोग वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए कम से कम 10 से 15 मिनट. ओके, I think that you have already done and you have tried your best. Now I am going to discuss all the question. You just try to match your answer. Okay. पहले मैं कौन सा कर दूं? पहले ये कर दे रहा हूं, ये आसान है, ये कर दे रहा हूं, फिर इसके बारे में देखते हैं. देखिए ध्यान से सुनिएगा. Find the displacement and distance covered by the former in 1 hour 40 minutes if he take 20 minutes to complete one round. तो करते हैं. देखो ए से सपोज चलो, कहीं से चला दो, ए से चलो. 20 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है, तो 1 घंटा 40 मिनट में कितना राउंड कंप्लीट करेगा? तो भाई 1 घंटा 40 मिनट मतलब कितना हो गया? मुझे लग रहा है 100 मिनट. कितना? 100 मिनट. अब जब 20 मिनट में एक चक्कर लगाता है तो 100 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा? 5 चक्कर. कितना? 5 चक्कर. तो निकाल दो डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस हो जाएगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 2l प्लस b, मतलब 5 2 7 दूना के 14, 14 मीटर. 14 मीटर. कितना? 14 मीटर. और ऐसे कितनी बार चलेगा? 5 बार. तो ये कितना हो जाएगा? 5, मतलब 70 मीटर. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. और ये हो गया डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0. कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 5 राउंड लगाएगा. राउंड का मतलब जहां से चला वहीं आ गया. अगर जो वहीं आ गया तो सोचो कितना होगा. तो एक बार ऐसे चला, फिर चला, ऐसे 5 बार चला, फिर कितना आ गया? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0. पहला हो गया. दूसरा आसान है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो एक 20 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाएगा मतलब कितना? 14 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा. सेकेंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा आपका 14 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा फिर से 0. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? फिर से 0. जहां से चला था वहीं पे आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0. अच्छा, यही आप 1 आवर 20 मिनट की जगह 1 आवर 40 मिनट की जगह आप लोग 70 मिनट में निकाल के दिखाइए. तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर बाय द फॉरमर इन 70 मिनट इफ ही टेक 20 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड. बताइए. ओके, मैं करने जा रहा हूं.
पहले पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर पहले ही निकाल दिया हूं, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना आया था 14 मीटर। अब देखो 20 मिनट में एक चक्कर, तो 70 मिनट में कितना कितना, देखो ये याद रख लो, क्या नंबर ऑफ राउंड क्या होता है, नंबर ऑफ राउंड जो होता है वो होता है टोटल टाइम अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ये फॉर्मूला है, वन राउंड ना, टाइम कंप्लीट वन राउंड, ये फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिए आप लोग, नंबर ऑफ राउंड का फॉर्मूला है। तो टोटल टाइम कितना है 70, ये कितना है 20, कितना आ जाएगा 3 पॉइंट कितना 3.5 आएगा। कोई दिक्कत, याद रख ले, ये फॉर्मूला याद कर ले, नंबर ऑफ राउंड टोटल टाइम अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, या इसी को क्या बोलते हैं टाइम पीरियड, खैर उसका नहीं। तो 70 मिनट में, हाँ तो एक वन राउंड में कितना जा रहा है 14 मीटर, तो 3.5 राउंड में कितना होगा, क्या है यार इसमें, क्या 14 इंटू 3.5 कुछ आंसर आएगा, उसको लिख लेना, ये क्या हो गया डिस्टेंस। अब दूसरा 3.5 राउंड लगाएगा तो रियली में कहां होगा, ये मैं बना दूं फिर से, A B C D, देखो पहले एक बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, तीसरी में तुमको नहीं लग रहा है यहां रहेगा, यहां इन 70 मिनट फार्मर इज एट सी इफ ही स्टार्ट फ्रॉम ए। अगर जो ए से स्टार्ट करेगा तो देख 3.5 राउंड ना, तो देखो 1 2 3 सॉरी हाँ 3 और 3 से आधा, मतलब यहां डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को राउंड से कोई मतलब नहीं है, इट इज द डिस्टेंस, ये क्या है पाथ लेंथ होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का, तो ये इनिशियल और फाइनल के बीच का ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा AC, और AC कितना हो जाएगा, ये 5 था, ये कितना था 2 था, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब ये √25 प्लस 4, मतलब ये आ जाएगा √29 मीटर। I hope you think it is just simple question of 9th class, you just try to solve that one। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। ओके मैं क्या करना है, मुझे क्या करना है वही काम करूंगा, मैं सबको मान लूंगा, क्या मान लूंगा, यहाँ S1 मान लूंगा, यहाँ S2 मान लूंगा, यहाँ S3 मान लूंगा, यहाँ S4 मान लूंगा, रियली में यही तो डिस्प्लेसमेंट है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। फाइनल को इनिशियल से जोड़ दो, वहीं डिस्प्लेसमेंट लिखता जाऊंगा, क्या लिखूंगा S1 इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा कितना, किस में चला है, ये किस में चला है IJK में, I में चला है, J में नहीं कर चला है, तो ये हो जाएगा 5IK प्लस 0JK। इसमें देखो इसमें दोनों में चला है, I में भी चला है और J में भी चला है, तो ये कितना हो जाएगा 10√2 cos 45, मतलब cos 45, और ये हो जाएगा 10√2 sin 45, तो ये कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा S2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10I प्लस 10J, और प्लस क्यों लिया, क्योंकि इधर जा रहा है और ऊपर जा रहा है। अच्छा फिर यहां से स्ट्रेट गया 20 किलोमीटर और सिर्फ स्ट्रेट गया, तो ये हो जाएगा S3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0I कैप प्लस 20J कैप। S4 कितना हो जाएगा, S4 में देखो ये देखो, तो ये कितना हो जाएगा 25 cos 37 सॉरी 25 sin 37, और ये किधर बन जाएगा कितना 25 cos 37। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये cos sin 37 मतलब 3/5, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15,
भाई 25 यहां लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, 25 साइन 53 किधर का है, किधर का है, ये अगर जो आई में है तो ये क्या है माइनस आई, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, और ये नीचे है तो ये हो जाएगा माइनस 25 कॉस 53 जे कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये 53 है, तो साइन 53 की वैल्यू होती है, सॉरी 53 कहाँ है यार, सॉरी 37, हाँ 37 3/5, तो तुम लोग सॉल्व करना, ये आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा -15 आई कैप, और ये हो जाएगा 4/5, तो 4/5 मतलब 20 जे कैप। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत? इधर देखिए, ये किधर है, इधर को पॉजिटिव आई माने हो तो इधर को क्या मानोगे, निगेटिव आई लिखा हूं, इधर को ऊपर को पॉजिटिव माने हो तो नीचे को क्या मानोगे, निगेटिव लिखा हूं। अब क्या जोड़ दो, एस टोटल कितना हो जाएगा, ये जोड़ दो तो ये कितना, ये तो आ जाएगा 0, देखो कितना आ जाएगा 10 5 15, ये आ जाएगा 0, और ये कितना 10 20 30, और ये कितना माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 10 जे कैप। ये कितना आ रहा है 0 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अगर जो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा 10 जे कैप। ठीक है, ठीक है, कहीं कुछ गलती होगा, if there will be any mistake then I am really sorry for that, you just check down all the given data। इसको करिए, इसको करिए, तो करता हूं। ये मान लो, ये S1 मान लो, ये S2 मान लो, ये S3 मान लो, ये S4 मान लो, कर लो। ये कितना हो जाएगा, इसका S1 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 cos 53, और ये हो जाएगा 30 sin 53, मतलब ये हो जाएगा 30 इंटू cos 53। cos 53 की वैल्यू आपको होगा 3/5, 3/5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मान लीजिए 6, ये हो जाएगा 18, और ये 13 इंटू 4/5, ये हो जाएगा 24, तो ये S1 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 18 आई कैप माइनस 24 जे कैप। बोलिए बोलिए, एम आई राइट? यस, बिकॉज इट इज नीचे, और नीचे को क्या माना, माइनस जे माना हूं, और ये किधर है, ये तो राइट में है ही। S2 कितना हो जाएगा, S2 आपका ऊपर जा रहा है, इधर उधर तो जा नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 0 आई कैप प्लस 45 जे कैप। इसका देखिए, ये सिर्फ उसमें जा रहा है, वो जा ही नहीं रहा है, तो S3 कितना हो जाएगा, S3 हो जाएगा 10 आई कैप प्लस 0 जे कैप। इसका देखिए तो इसका हो जाएगा S4 इज इक्वल टू 15 0 आई कैप प्लस माइनस 15 जे कैप। देखिए तो माइनस प्लस प्लस माइनस, ये हो गया, हाँ ये जे कैप है, ये जे कैप है, याद रखेंगे। हाँ अब इसको यस टोटल निकाल लो, तो यस टोटल कितना हो जाएगा, 10 8 18 28, तो ये हो जाएगा 28 आई कैप, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 6 होगा क्या, देखो 45 15 30 में ये करो तो हो जाएगा, देखो तो 6 जे कैप, यस टोटल बना लो। ये 28 है,
और ये 6 है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये है डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल हो गया, तो एंगल tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 6/28 या थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स कितना, मान लो 3/14। ये आ गया एंगल। मैं बोला था ना डिस्प्लेसमेंट है तो कसम है तुम्हारी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सोचोगे, और मैग्नीट्यूड के नाम पे ये हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। आई थिंक इट इज सफिशियंट। अब कुछ हम लोग और बात करते हैं ना। हेडिंग डालिए आप लोग, एक्सेलरेशन। हेडिंग डालिए एक्सेलरेशन। क्या डालिए आप लोग, हेडिंग डालिए एक्सेलरेशन। हाँ बच्चे, आप लोग डालिए हेडिंग एक्सेलरेशन। पहले एक्सेलरेशन का हिंदी में बता दूं, त्वरण। क्या होता है, त्वरण। जैसा कि तुम लोग जानते हो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। rate of change of velocity is called acceleration। एक्सेलरेशन को डिनोट कैसे करते हैं, ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 ना। मतलब एक्सेलरेशन अगर जो लिखूं तो क्या लिखूं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ऑफ कोर्स इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। डायमेंशन फॉर्मूला LT-2 है। ये सब तो जनरल बात हो गई। अब हम लोग, अब एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होगा, एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होगा। एक होगा एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये लिख लो, ये लिख लो। अब डिटेल में चर्चा करवाता हूँ और फील दिलवाता हूँ तुमको मज़ेदार। मज़ा ना आ जाए तो फिर हमें बताना। एक जब मैं अपने गांव स्टेशन से जाता था तो एक चाय बेचता था ना। नहीं, मोदी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो मतलब आदमी चाय ही बेचता था ट्रेन में, पॉलिटिक्स नहीं करता था। तो चाय उसकी बहुत अच्छी थी। तो चाय अच्छी थी, उससे मोरल क्या मिलता है कि जब वो चाय बेचता था तो इस गारंटी से बोलता था, क्या बोलता था, वो बोलता था तो मेरे लैंग्वेज में, एक्चुअली आई एम बिलोंग्स टू बनारस से हूँ, तो भोजपुरी में बोलता था कि कैसे बोलता था वो, मैं हिंदी में बोलता हूँ। वो बोलता है चाय पी लो, चाय पी लो, जिसको अच्छा और गरम गरम चाय पीना है वो बोलेगा मैं पिलाऊंगा। अगर आप खराब कहते हैं
तो हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। बोलता था गरम गरम चाय पिया साहब, गरम गरम जेके ताजा ठंडा न सॉरी ताजा गरम चाय पिए के वही बोलिया साहब, खराब कबा पैसों मिली। आई थिंक यू हैव नॉट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, बट वॉट इज द रियल मीनिंग इज दैट, वो हिंदी में बोलता था कि जिसको गरम गरम फ्रेश चाय पीना है वो बोलेगा मैं पिलाऊंगा। इफ लक बाई चांस इफ यू आर सेइंग दैट दिस टी इज नॉट गुड एंड आई एम फीलिंग बैड, देन ही इज रेडी टू गिव द मनी। दिस इज द कॉन्फिडेंस, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस होता है। क्या बोलता था कि अगर जो आप खराब बोलेंगे तो मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। दैट इज द इन द सेम वे, आप यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं गारंटी देता हूं आपको कम से कम 50 बार समझाऊंगा, जब तक समझाऊंगा जब तक आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा नहीं। हाँ, वन मोर थिंग, टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू मस्ट हैव टू ऑनर इन योरसेल्फ। आप अपने आप में ईमानदार होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि ऐसे ही कॉपी लेके आ जाइए और मुझे समझ में नहीं आ रहा है और पता चले मैं कुछ और पूछ दूं तो आपको नहीं आएगा। तो दिस इज द थिंग्स यू कीप इन योर माइंड, you just try to understand all the concept, that's why it make more clear. So come to the topic I am discussing. There is two type of acceleration, one is average acceleration. अब मैं एवरेज का मीनिंग खूब उस दिन लेक्चर में बता दिया हूं, इसलिए यहां मैं बताने वाला नहीं हूं। एवरेज का मीनिंग क्या? कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट throughout the motion, throughout the motion। एवरेज का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट होता है जो थ्रू आउट द मोशन। अब फिर से वही डिस्कस डिटेल में करूंगा तो नहीं दिक्कत हो जाएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू ये मतलब क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है ए वी जी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन डेल्टा T फाइनल माइनस T इनिशियल। एक चीज आप जान जाओ बहुत अच्छे से। क्या जानो? क्या जानो? डेल्टा T मान लो, सपोज करो डेल्टा T और dt में क्या अंतर है? पहले सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है भैया कि दोनों चेंज इन टाइम है। दोनों चेंज इन टाइम है। और डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुनना तुम लोग मेरी बात को। डिफरेंस क्या है? दिस इज बड़ा चेंज, दिस इज द चेंज व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी 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 स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टाइम इंटरवल, change in time when there is large gap। और इसमें क्या है? change in time ही तो है, change in time but for very very short duration। short duration का मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। और स्मॉल का मतलब कितना पता नहीं, तो बस ये जान जाओ डेल्टा टी किसको करे? जीरो को। जब डेल्टा टी जीरो को ट्रेंड करने लगे तो उस समय क्या होता है? dt। दिस इज द मेन रियल मीन। dx में, डेल्टा x में, dy में, dy में और डेल्टा y में, ये सब में वही फर्क है। दिस इज द चेंज इन x, दिस इज ऑल्सो चेंज इन x, but this change in x is when the value of x varies very 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 small। कहने का मतलब मान लो कि ये हो है, ये मान लो 13.00000 है, तो दूसरा मान लो ये x1 है तो x2 कितना है? 13.00000000012। ये चेंज है। ये तो इसमें क्या करेंगे? ये dx है। ये क्या है? dx। देखो dx कितना आएगा? यह जगह 0.000000012, ये dx है। और डेल्टा x क्या है? डेल्टा x फिल करवाता हूं। अगर जो मान लो x
x1 है 3.008, तो x2 कितना है 38.0000, तो इसका डेल्टा x क्या जाएगा 8.008। तो ये कहानी है। तो दिस इज द डिफरेंस। आप छोटी छोटी बातों को समझते रहेंगे, आपको पूरा आएगा। क्या व्हाट आई वांट टू से, एवरेज मतलब डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये वेलोसिटी वेक्टर है। अच्छा, ये क्या, व्हाट इज दिस, डेल्टा t और dt में क्या अंतर है? पहली बात, दोनों सिमिलर क्यों है? दोनों में चेंज है, दोनों में चेंज है, बट दिस चेंज इज टू लार्ज। 8 मिनट 10 मिनट सेकेंड का भी फर्क पड़ता है, और ये dt मतलब वेरी वेरी स्मॉल, इसीलिए चेंज इन टाइम बट फॉर वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इनफाइनाइटली स्मॉल, डेल्टा t टेंड टू 0। ये एक इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूं ताकि आप और क्लियर किसी भी कंसेप्ट को लेके हो। अच्छा, दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरे फिजिक्स की बात कर रहा हूं। पूरे फिजिक्स में कभी भी डेल्टा का शब्द आए तो हमेशा ऑलवेज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब एक जनरल है कि अगर जो डेल्टा फिजिकल क्वांटिटी कोई है तो क्या लिखेंगे, इनिशियल फिजिकल क्वांटिटी फाइनल फिजिकल क्वांटिटी माइनस इनिशियल फिजिकल क्वांटिटी। कभी भी डेल्टा एफ मतलब फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स, डेल्टा वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डेल्टा एक्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डेल्टा वाई फाइनल वैल्यू ऑफ वाई माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई, डेल्टा टी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। चेंज इन टाइम, चेंज का मतलब ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इट मे बी हैपन दैट चेंज कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, ये भी लिख दूं। डेल्टा मतलब चेंज, और चेंज कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव। लिख ले, जिस दिन नोट्स लेके आया पूरा का पूरा देखूंगा और देखूंगा कि तुमने पूरा का पूरा लिखा है कि नहीं। ओके, अच्छा सर, इतना समझ में आ गया। अब एक काम करिए, थोड़ा सा एक्सेलरेशन भी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप वेक्टर की कसम दिलवाए थे कि आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएंगे। तो देखिए, मैग्नीट्यूड के नाम पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के नाम पे ए वी जी जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यहां मॉड क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि टाइम हमेशा उसका चेंज पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, दूसरा, इसमें डायरेक्शन का नाम अगर जो मैं बोलूं तो डायरेक्शन देखिएगा, ध्यान से सुनिए। जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का है वही डायरेक्शन एवरेज एक्सेलरेशन का होगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, अच्छा, ठीक है सर, यहां पे भी मजा आया। मतलब एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर, जिधर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अच्छा, ठीक है सर, ये भी मैंने समझ लिया। अब थोड़ा और कुछ बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से पहले एग्जांपल लेता हूं। 5 माइनस 3,
5 माइनस 3। क्या ये तीनों सेम है? क्या ये तीनों सेम है? क्या ये तीनों सेम है? एक कंडीशन में सेम भी है और एक कंडीशन में सेम नहीं है। तो सिमिलरिटी क्या है वो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो। ये भी एक नेचुरल नंबर है और ये भी एक नेचुरल नंबर है और ये भी जो ये 2 आएगा ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन तीनों अलग अलग है। 3 की अलग वैल्यू है, 5 एक अलग है और 2 भी अलग अलग है। लेकिन सिमिलरिटी क्या है? ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। इसी तरह v और v डेल्टा v और डेल्टा v, ये वेलोसिटी होना और चेंज इन वेलोसिटी होना, ये दोनों दो बात हैं, ये दोनों दो बात हैं। 3 और 5 होना और 5 माइनस 3 2 होना, ये सब अलग अलग बात है। इसी तरह किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होना, इफ एनी बॉडी हैव वेलोसिटी then there is no need that body have acceleration, because to particle to have a acceleration there must be change in velocity, मतलब अगर जो किसी पार्टिकल का वेलोसिटी अगर जो एक्सेलेरेशन है तो एक्सेलेरेशन तभी होगा जब उसके वेलोसिटी में चेंज होगा, अगर जो किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तो मुझे नहीं मालूम कि एक्सेलेरेशन है कि नहीं मालूंगा। अगर जो मैं बोलूंगा, ध्यान से सुन, डिटेल में डिस्कस करवा रहा हूं छोटी छोटी बात को। एक ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक्सेलेरेशन बताओ, हमें नहीं मालूम। फिर से एक ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, एक्सेलेरेशन बताओ, मुझे नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ एक्सेलेरेशन है कि नहीं है, मुझे ये भी नहीं मालूम। अच्छा क्यों नहीं मालूम? क्योंकि मुझे क्या मालूम कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ये तो बता ही नहीं रहे। These things I just want to tell you that if any particle have an acceleration there must be change in velocity। तो इसका मतलब पहला पॉइंट मैं लिखूंगा, for any body have acceleration there must be change in velocity। वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है, वेलोसिटी होना जरूरी नहीं है। लिख ले, हिंदी में लिख, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। आई रिपीट, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। सिर्फ बॉडी के पास वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता। राइट डाउन इन योर नोट्स, राइट डाउन। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। किसी बॉडी के पास वेलोसिटी है तो उसके पास एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। जैसे अगर जो मैं बोलूंगा v1 इक्वल टू अगर जो 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन क्या है, तो कैन नॉट से, मुझे नहीं मालूम भैया क्या है। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि आप तो बता ही नहीं रहे हैं कि वो रियल में अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज और सुनो, वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकता है। तो ये हो गया ना, ये देयर मस्ट बी चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी का चेंज कैसे हो सकता है, वेलोसिटी चेंज कब होगी,
वेलोसिटी चेंज कैसे होगी, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा बात। इसको मिटा दूं, इसको डिस्कशन के नाम पे इसको मिटा दूं। अब देखो, वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है। या तो वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन। एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और 3 सेकेंड बाद उसकी स्पीड एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जा रहा है और बाद में 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। बताओ एक्सेलरेशन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हुआ है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल देंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो ये एक लड़की है अनन्या, बेटा अनन्या बाबू तुम इधर दौड़ जाओ। तो ये अगर जो मान लो कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और मान लो 3 सेकेंड बाद ये मान लो अनन्या की स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो यहां एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, फिर देखो, अनन्या फिर चली इश्क की हवा चली। थोड़ा अरे यार इधर का भी बाल ओल दो। अरे बाल ओल नहीं झड़ा यार, बाल सही है, इसके बाल बहुत है। मान लो अनन्या चलने के लिए तैयार हो। अनन्या क्या हुआ, अनन्या यहां से 5 मीटर पर सेकेंड चली। अनन्या 5 मीटर पर सेकेंड से चली। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अनन्या की यहां पे भी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अभी अनन्या मान लो ये इधर ईस्ट है और इधर कितना नॉर्थ है। अब अनन्या 5 मीटर, यहां पे एक्सेलरेशन होगा कि नहीं? यहां पे एक्सेलरेशन तुमको क्या लगता है, एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान से, यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों होगी? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहां 5 मीटर पर सेकेंड है और यहां पे भी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड होगा। यहां पे एक्सेलरेशन नहीं होगा। यहां पे एक्सेलरेशन क्यों होगा? क्योंकि पहले वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, फिर वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है। यहां पे एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? तो तुम कह रहे हो, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, तुम ही कह रहे हो, हम नहीं जानते भैया, आप कह रहे हैं यहां पे एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहां पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो जैसे ही आप बोलेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, तो आप गलत हैं। यहां पे एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, यहां पे एक्सेलरेशन 0, ये गलत है। क्यों? यहां पे भी एक्सेलरेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है। क्यों? बिकॉज चेंज इन डायरेक्शन। यहां पे एक्सेलरेशन क्यों होगा? बिकॉज चेंज इन मैग्नीट्यूड। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हो सकता है, ये फर्स्ट केस, ये सेकेंड केस और थर्ड केस अनन्या ऐसे भी कर सकती है। अनन्या बेटा एक बार इन लोगों को बढ़िया से चल के दिखाओ, लोगों को लग रहा है कि नहीं चल पाओगे। अनन्या थर्ड केस का पता नहीं दिख रहा है,
यहाँ अनन्या 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और यहाँ अनन्या मान लो 8 मीटर पर सेकेंड से चलेंगी, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन होगा। क्यों? यहाँ बोथ, बिकॉज बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है। दोनों चेंज हो रहा है। राइट डाउन इन योर नोट्स, राइट डाउन। हो गया? मिटा दूं? मिटा दे रहा। इसका मतलब एक्सेलरेशन नॉट बी जीरो। कब? देयर मस्ट बी चेंज इन वेलोसिटी। देयर मस्ट बी चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी का चेंज कैसे कैसे हो सकता है? बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड या चेंजिंग डायरेक्शन या चेंजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर जो आगे ये बात आपकी गलत हुई तो समझ जाइए बहुत मारूंगा। और ये सिर्फ एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही है, ये पूरे के पूरे फिजिक्स की बात हो रही है। और फिजिक्स की कैसे बात हो रही है कि अगर जो कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो और किसी वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड है, अगर जो कोई वेक्टर क्वांटिटी है और वो किसी वेक्टर क्वांटिटी के चेंज होने से बन रहा है, तो या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है। बच्चे हमेशा इसी पॉइंट पे गलती करते हैं। मैं बोलूंगा कि एक बात बताओ, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और नॉर्थ में जा रहा है और फिर 5 मीटर पर सेकंड है साउथ में जा रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा? बच्चे बोलते हैं जीरो। बट देयर इज नॉट अ जीरो। Of course, the magnitude of the velocity is not changed, but at the same time, direction of the velocity is changed. Direction change होता है। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी चेंज बताया था। वेक्टर क्वांटिटी चेंज कब होगा? जब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी थी, तो ये आपको समझिए। ये मिटा दूं क्या? अच्छा सर, अब ध्यान एकदम क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ध्यान देंगे। मैं बताया था ना तुमको, वेक्टर की कसम है कि अगर जो कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो तुम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सोचोगे। क्या करोगे? दोनों सोचोगे। अच्छा सर, अब देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? या सॉरी, ये तो पढ़ा दिया यार। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ना, या इसी को नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। मतलब अगर जो कहीं एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो इंस्टेंटेनियस ही पूछ रहा है, एवरेज पूछेगा तो उसे बोलना पड़ेगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एवरेज ही होता है, लेकिन कब? डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब dv अपॉन dt।
और जैसा कि तुम लोग को बताया था, मान लो कोई पार्टिकल है, कोई कार है, टी टाइम पे, टी इक्वल टू टी टाइम पे ये यहां पे है और यहां पे वेलोसिटी v है। आफ्टर टाइम मान लो यहां टाइम t प्लस डी टी हुआ और वेलोसिटी में v प्लस डी वी हुआ, तो यहां चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी ये कितना हो जाएगा? dv हो जाएगा। और चेंज इन टाइम ये क्या होता है? dt होता है। तो a इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या होता है? इट इज ऑल्सो एवरेज एक्सेलेरेशन बट वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और उस स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं? dt टाइम। क्या बोलते हैं? dt टाइम। फिर से अगर जो चाहूं तो मैं फिर से उसी तरीके से बात कर सकता हूं कि कभी भी किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता किया जा सकता, इसलिए हम लोग थोड़ा सा टाइम इंटरवल लेते हैं और वो टाइम के गैप के बीच का एक्सेलरेशन बताते हैं और ये मान लेते हैं कि वो एक्सेलरेशन एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे ही है, क्योंकि जिंदगी में dt टाइम का फर्क अपने को ज्यादा फील नहीं देता है, या dt टाइम का जो फर्क है वो अपने डेली लाइफ में कोई दिक्कत की बात नहीं करता है। जैसे ध्यान से सुनना, कॉलेज है या कोचिंग है, 10 बजे पहुंचो या 10:01 पे पहुंचो, इज देयर एनी दिक्कत? नो। 10 बजा है, 10:02 पे पहुंचो, देन ऑल्सो देयर विल बी नो दिक्कत। अभी वो तो छोड़ो, 10 बजा है और 10:01 मिलीसेकेंड पहुंचो, 1/1000 सेकेंड में, तो क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। दैट्स वाई। और सर ये dt क्यों लिए? बिकॉज टू हैव एनी एक्सेलरेशन देयर मस्ट बी चेंज इन टाइम। और जब आप टाइम को ही फिक्स कर दिए तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0। डेल्टा टी 0 तो इंस्टेंटेनियस, मतलब एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट कहते हो तो है, लेकिन वो रियली में इंस्टेंट नहीं होता है, उसके अगल बगल होता है, लेकिन वो इतना क्लोज होता है कि उसको हम लोग मान के चलते हैं कि उसी पॉइंट पे उसी टाइम पे है। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात। और ये नहीं साला बोलना कि सर एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस सब में यूनिट अलग होगा, एक्सेलरेशन है तो यूनिट सेम होगा। अच्छा, ये बना लिए क्या? अच्छा, अब चलो ठीक है, लेक्चर का हमें लग रहा है कि हो गया है। कल हम लोग थोड़ा कुछ और बातें करेंगे ताकि आप लोग और कॉन्फिडेंट हो जाए। और खूब मैं एक बात आपको बहुत एडवाइस दे दूं, आप खूब मन से पढ़िए और आप शुरू में धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, क्योंकि शुरू में आप क्लास 10 से क्लास 11th में आए हैं, आपको थिंकिंग प्रोसेस उतना अप्रोच नहीं हुआ है, आप उतना नहीं समझ। हाँ ठीक है, मैं सोचा था पसीना आ गया क्या, तो ये समझिएगा आप। तो आप खूब अच्छे से पढ़िए। यू डोंट हैव वरी अबाउट द कोर्स, यू डोंट हैव टू थिंक सो मच एक्स्ट्रा। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ना सोचने की जरूरत है। जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ जाओ। तुम्हें IIT की कसम, IIT तुमसे आके कहेगी कि प्लीज यू कम इन माई स्कूल, माई कॉलेज। IITian तुमसे बोलेंगे। बस लक्ष्य का क्या कैसे बोलते हैं वो मुझे याद नहीं आ रहा है, छोड़ो। तो आज हम इसी बातों पे विदा लेना चाहते हैं आपसे। कल इसी टाइम इसी वक्त आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।